नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अनलॉक 2 बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में पीटीआई भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने पंचकुला में एफआईआर दर्ज की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती है। डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। बता दें, धारा 466, 468, 471, 193, 166 और 120B के तहत केस दर्ज हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में भर्ती हुए थे पीटीआई शिक्षक। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। एफआईआर में कहा गया, कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला ने विज्ञापन संख्या 6 तारीख 20 जुलाई 2006 को 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। चयन के लिए 26 दिसंबर 2006 को चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार कुल 200 अंक की लिखित परीक्षा और 25 अंक के साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना था। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन मापदंडों में बार बार परिवर्तन किए। रुक कर लेते हैं संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, आरोप गंभीर है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया। अपडेट क्या है इस खबर पर? बिल्कुल बिल्कुल राज, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पीटीआई जो अध्यापक है वो सुप्रीम कोर्ट उनको पहले ही बर्खास्त कर चुकी है और वो नौकरी से हटाए जा चुके हैं। और इसीलिए वो लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं। पीटीआई अध्यापक इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने उनको पहले ही हटा दिया है। और उन्होंने जब याचिका लगाई थी तो वो भी निरस्त हो चुकी है। और उसी में आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने, जो शरीफ सिंह है विजिलेंस जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने जो एक शिकायत दर्ज कराई थी, डीएसपी ने शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसी के आधार पर अब नंदलाल पुनिया, उस समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, उनके खिलाफ, और जो सदस्य थे उस समय के जो सदस्य थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी, और मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी कि जो विज्ञापन निकाला गया था और विज्ञापन निकालने के बाद कार्रवाई की गई, और जो चयन प्रक्रिया थी उसमें 200 जो मार्क्स थे वो लिखित के थे और 20 मार्क्स थे वो इंटरव्यू के थे। लेकिन बार बार जो कंडीशंस थी वो बदली गई और बाद में चयन प्रक्रिया की गई। तो उसी के आधार पर, क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको निरस्त कर दिया है, भर्तियों को निरस्त कर दिया है और उनको पदों से हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं जब वो हट सकते हैं पदों से और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत माना है, और अब नंदलाल पुनिया और चेयरमैन और जो सदस्य थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। और तय उनके खिलाफ नहीं, ये जांच और भी आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नेताओं का नाम भी आएगा उस सरकार में जो मंत्री रहे, और मुख्यमंत्री तक भी ये जांच जा सकती है। जी, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने पंचकुला में एफआईआर दर्ज की और धारा 466, 468, 471, 193 के तहत मामला दर्ज किया। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में भर्ती हुए थे पीटीआई शिक्षक, और अब यहां पर सीधे सवाल उठ रहे हैं कि अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती करवाया गया। हरियाणा में पीटीआई भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर सदस्यों पर आरोप लग रहे हैं कि अयोग्य उम्मीदवारों के लिए यहां पर नई नई चीजें की गई, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए चयन मापदंडों में बार बार परिवर्तन किया गया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, तो जांच की आंच सीएम तक भी पहुंचती हुई नजर आती है।